वो पूरी हुई है? देखिए, पहली बात तो मैं जींद की जनता का धन्यवाद करता हूँ। मेरा पहला चुनाव था और वो चुनाव लोगों ने बहुत दिल से लड़ा, साथियों ने बहुत दिल से मदद करी, लोगों ने बहुत प्यार दिया और 7639 वोट जो आए हैं, इन वोटों का मैं दिल से थैंक्स करता हूँ। क्योंकि जिस तरह से हवा पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की थी, बीजेपी बड़ी पार्टी, दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही थी। मेरी लड़ाई थी यहाँ कुछ घरानों के खिलाफ, और जो व्यक्ति टिकट लेकर के आया, मेरी लड़ाई उसके खिलाफ थी कि जिसने एक दिन भी कांग्रेस पार्टी के लिए काम नहीं किया। जहां कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, अच्छे व्यक्ति को टिकट देंगे, हमारी लड़ाई ये थी कि हम उन्हें रोकना चाहते थे जिन्होंने जींद को सदैव ठगा और उसके बाद कभी भी वो जनता के बीच में ना दिखाई दिए, ना उन्होंने काम किया। मेरा वो लक्ष्य था कि हम लोग उन्हें हटाएं, और वो आज पूरा भी हुआ है कि वो तो आज इस जींद की जनता ने उन्हें नकार दिया है। दीपेंद्र हुड्डा बार-बार कहते हैं वोट काटो। देखिए, वोट काटू मैं नहीं, वो कांग्रेस को देखें एक बार कि कांग्रेस जहां पूर्ण बहुमत से आ सकती थी, कौन से ऐसे खामियाजे जो आज कांग्रेस को भुगतने पड़ रहे हैं, वो उसके बारे में सोचें। हम लोगों ने पार्टी को सींचा था, हम लोगों ने धरातल पर पार्टियों को मजबूत किया है। आज हम लोग चुनाव लड़े तो उनको प्रॉब्लम आए, हमें वोट काटो कहे। जब वो लोग अपने लिए लड़ते हैं, उधर शैलजा जी का अपमान होता है, किरण जी पार्टी छोड़ के चली जाती हैं, दूसरे नेता पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, तो वो पार्टी की जड़ें खोद गए वो लोग जो हमें आज वोट काटू कह रहे हैं। विजेंद्र सिंह का भी बयान आया है कि वीरेंद्र घोगड़िया को जो 31,000 वोट मिले, जिसके कारण जो उनको हार का सामना करना पड़ा। क्यों ना हो, वीरेंद्र घोगड़िया का क्या कोई उचाना हो? वीरेंद्र घोगड़िया का नहीं है क्या? क्या सिर्फ उन्हीं लोगों का उचाना है जो लोग पुराने घरों से हैं? वो लोग काम भी ना करें, वो लोग बीच में भी ना रहें, जो लोग बीच में रहें, नए नौजवान साथी अगर राजनीति करना चाहें तो उन्हें घर बिठा दें। हम लोग उनके पीछे खड़े हो जाएं तो हम ठीक हैं, हम उनके लिए मालाएं लेकर खड़े हो जाएं तो ठीक है, हम उनके झंडे उठा लें तो ठीक है, हम उनके नारे लगा दें तो ठीक है, उनके लिए बूथ पर एजेंट बन जाएं तो ठीक है। हम राजनीति में अपनी हिस्सेदारी नहीं कर सकते? ये लड़ाई जो है, ये मुहिम हम लोगों ने जो चलाई, इस मुहिम का अगर आज की डेट की बात करूं तो हम लोग आगे लेकर के जाएंगे। मैं जींद की जनता को जहां आज धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं उन परिवारों का जिन्होंने ना कांग्रेस पार्टी देखी, ना सत्ता देखी, ना बीजेपी देखी। उन्होंने एक अच्छी राजनीति और स्वच्छ राजनीति के लिए मुझे मदद करी। मैं आज से और टिल डेट से मैं उनके साथ खड़ा होकर के उनकी लड़ाई लड़ूंगा, और उसके अलावा इस माला को बड़ा करने के लिए उन लोगों से भी मिलूंगा जो कहीं न कहीं मैं बात समझाने में सक्षम ना हो पाया या वो समझने में सक्षम नहीं हो पाए, इसकी कनेक्टिविटी जरूर हम लोग करेंगे। अगर वो सब लोग मुझे मदद करते तो आज ये मिड्डा की जीत नहीं होती। कांग्रेस पार्टी दूसरी बात और बताना चाहता हूँ आपको, मैंने जो लोग कहते हैं कि हम वोट काटू या जो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने गलत किया, मैंने तो सामने आके गलत किया। मैंने तो चुनाव लड़ा, अपने लिए वोट मांगे। महावीर गुप्ता जी भी बड़े इस बात को संज्ञान में लेकर के चले। जिन लोगों ने महावीर गुप्ता जी का साथ देने के लिए खड़े हुए, पार्टी के जितने भी कद्दावर नेता थे, उन्होंने सभी ने किसको वोट दिलाया? मैं तो सीधे टकराया हूं, मैंने तो सीधा कहा कि मुझे पसंद नहीं है, मैं लड़ूंगा इनके खिलाफ। मैंने कोई ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है तो उसका मुझे जो मिला है वो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे ये जानना है वो महावीर जी इस बात को बड़े संज्ञान में लेकर के चलें कि जो अपने ये क्या नाम प्रॉपर जो विधायक अभी दोबारा बन गए हैं, कृष्ण मिड्डा जी, ये 12,000 से जीते थे। इतनी बड़ी खिलाफत के बाद फिर से 16,000 से कैसे जीत पाए? क्योंकि कहीं न कहीं भितराघात हुआ है। उन लोगों ने वोट महावीर गुप्ता जी को ना दिला करके बीजेपी को दिलवाने का काम किया है, और तथ्यों के आधार पे बोल रहा हूँ मैं ये बात। तो क्या है कि जब आप लोगों ने अगर निर्णय गलत लिए होंगे, हरियाणा प्रदेश में टिकटें गलत बांटी होंगी, अपने चहेतों को दी होंगी या किस प्रकार से दी होंगी, ये तो खामियाजा कांग्रेस को भुगतना ही पड़ेगा, और 5 साल इतने पीछे जाना बहुत बड़ा खतरनाक काम है।
प्रदीप जी, आपको कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया, तो आगे की राजनीति आप निर्दलीय तौर पर तैयारी करेंगे क्या या निष्कासित? किसी पार्टी की तरफ से आप देखेंगे? क्या निष्कासित किया उन्होंने हमें? हम लोगों ने आज तक, उन्होंने हमारे को, मैं प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी छोड़ के गया था उस पार्टी में, एक प्राथमिक सदस्य तक में मैं उस पार्टी में था नहीं। उन्होंने वैल्यू की हमारी कहाँ? मेरे लिए तो निष्कासन पहले ही था। मैं तो नाम मात्र एक पार्टी में खड़ा था। और मैं बताना चाहता हूं कि अब हम लोग कहीं पर भी इस बात को आगे नहीं लेकर के जाएंगे। हमें ना कोई पार्टी चाहिए, ना कोई और चाहिए। हमने सिर्फ और सिर्फ एक बात करनी है, जो लोगों ने मुझे प्यार दिया, मान सम्मान दिया, उनकी लड़ाई लड़ेंगे और उनके बीच में रहेंगे और इस लड़ाई को आगे लेकर के जाएंगे। 4.5 साल, 5 साल जो भी लड़ाई लड़ेंगे, लोगों के लिए लड़ेंगे। ना कोई पार्टी चाहिए, ना कोई संगठन चाहिए। हम लोगों के बीच के व्यक्ति थे, लोगों के बीच में रहेंगे। ये देख चुके हैं। प्रदीप जी, आपने चुनाव लड़ा, पहला चुनाव था, अनुभव कैसा रहा होगा से आप मिले? आज इतना बढ़िया अनुभव है कि मैं पहली बार जब टिकटों के वितरण में हम लोग जो लोगों के दरवाजे खड़े रहते थे, उससे बेटर है कि एक आदमी को अपनी पृष्ठभूमि तैयार करनी चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। मैं ये सबके लिए कह रहा हूँ, नौजवानों के लिए जो राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैंने अपनी एक लीग शुरू करी है, उस लीग की शुरुआत मेरी बहुत अच्छी हुई है। मैं थैंक्स करता हूँ। जब हवा का दौर इस प्रकार से था कि दो बड़ी पार्टियों के बीच में हमारे जैसे नौजवान चुनाव लड़ रहे थे, बहुत अच्छा मैंडेट जो हमें मिला है, जो लोगों का प्यार मिला है, इसी को आगे लेकर के जाऊंगा। मेरा अनुभव इतना था कि हर तरफ कोई भी प्रोग्राम हमने किया वो सफल प्रोग्राम था। लोगों ने प्यार दिया, मान सम्मान दिया, इसकी कदर मैं सदैव करूंगा। प्रदीप जी, आप संतुष्ट हैं जितने वोट आपको मिले? 100%। इससे ज्यादा आपको मिलने चाहिए था, अब इसके हकदार थे? अब आना चाहिए था, लेकिन क्या रहा इसके पीछे? इसके पीछे कई बार गलत प्रचार किया गया, दुष्प्रचार किया गया, माड़ी बात बोली गई, बहुत गंदा बोला गया, कभी कुछ किया गया। इवन देन महावीर गुप्ता जी के एक बूथ पे तो यहाँ तक ऐसा भी हुआ कि यहाँ पर में अगर हम बात करें तो जो है ये जो आपका हैप्पी नर्सरी स्कूल वाला बूथ है, वहाँ पर मेरे झंडे जो है अपने बूथ पर साथ में लगा दिए गए, सिर्फ इस बात से कि हम लोग चुपचाप ऐसा कुछ कर लें ताकि ये दिखा दिया जाए कि समर्थन दे दिया है। सुबह भी कई गांव से फोन आए कि समर्थन दे दिया गया है। और इवन देन दोनों पार्टियों ने खूब पैसे का नंगा नाच करा, खूब पैसा बांटा गया, खूब शराब बांटी गई, नशा बांटा गया। ये लोग सिर्फ लोकतंत्र का गला घोटना चाहते थे और सिर्फ एक ही बात थी इनके दिल दिमाग में, वे किसी भी तरीके से कुर्सी पर काबिज हो जाए। इनके कोई मौलिक ये नहीं था कि हमारा एजेंडा ये है, हम लोग ये करना चाहते हैं, कोई रोड मैप नहीं था। आज एक परिवार से तो छुटकारा मिल गया। जिंदगी जनता के दिल पर हाथ रख करके पूछना, 100% लोग ये कहेंगे कि ये बढ़िया हुआ। नहीं